हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ़ 10a इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, नंबर 2 कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में दिया गया है एक ट्राइंगल है ए बी सी जहाँ पर बी राइट एंगल है और 10a की वैल्यू दी गई है। 10a की वैल्यू दी गई है 1/√3 और हमें इनकी वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। जहाँ पर बी राइट एंगल है तो बी को यहाँ पर रखेंगे, ए बी और सी। अब इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट 10a इक्वल्स टू 1/√3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें 10a की वैल्यू दी गई है। तो 10a की वैल्यू डायग्राम में क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर हम रखेंगे परपेंडिकुलर है BC और बेस है AB। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिल जाती है। BC की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर हम रख देंगे और AB की वैल्यू है √3, इसे हम यहाँ पर रख देंगे। अब स्टूडेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल में हमें दो साइड्स की वैल्यू पता है, थर्ड साइड की वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो चलिए, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है स्टूडेंट्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू है AC, हाइपोटेनस की जगह में हम रखेंगे AC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है BC, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे BC का स्क्वायर। और बेस की वैल्यू है AB, तो यहाँ पर हम रखेंगे AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हम AC की वैल्यू रखेंगे। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसे हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, AC का होल स्क्वायर। BC की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू है √3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, AC स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, AC स्क्वायर 3 + 1 4, स्क्वायर इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो √4 और √4 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 2। तो यहाँ से AC की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो इस AC की वैल्यू को हम डायग्राम में पुट कर देंगे। AC की वैल्यू आई है 2। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है साइन A cos C प्लस कॉस A साइन C एंड कॉस A cos C माइनस साइन A साइन C। सबसे पहले हम नंबर 1 का फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर 1 साइन A cos C प्लस कॉस A साइन C। तो सबसे पहले हम यहाँ साइन A की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन A की वैल्यू हम देखेंगे डायग्राम में, साइन A है तो A को हमें बेस एरिया में रखना है। तो साइन A की वैल्यू होगी यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो 1/2। तो साइन A की वैल्यू स्टूडेंट्स हो जाएगी 1/2, बीच में मल्टीप्लाई। अब हम कॉस C की वैल्यू फाइंड करेंगे डायग्राम से। कॉस C की वैल्यू फाइंड करने के लिए C को बेस एरिया में रखना पड़ेगा, तो हम डायग्राम को थोड़ा सा इसको घुमा लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम कॉस C की वैल्यू फाइंड करेंगे। डायग्राम को कुछ इस तरह से घुमा कर देखेंगे जहाँ पर C बेस एरिया में होगा। तो कॉस C की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो कॉस C की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो स्टूडेंट्स cos C की वैल्यू हो जाएगी 1/2।
बीच में प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिखेंगे। फिर हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे डायग्राम से। अब हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए को बेस एरिया में होना चाहिए, तो इस तरह से डायग्राम को देखेंगे। कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉस ए की वैल्यू √3/2, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद हम साइन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सी को बेस एरिया में रखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे साइन सी की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो साइन सी की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो यहाँ पर स्टूडेंट साइन सी की वैल्यू हो गई है √3/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 प्लस √3 इंटू √3, 3 2 2 जा 4। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 4 1 + 3, सो 4/4 = 1। तो यहाँ पर पहले वाले की वैल्यू हमारी 1 आ गई है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमें सॉल्व करना है सेकंड नंबर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सेकंड नंबर देखेंगे जो हमें फाइंड करना है। तो कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे क्या होगी। तो कॉस ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को बेस एरिया में रखेंगे। तो कॉस ए की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो कॉस ए की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो यहाँ पर हम कॉस ए की वैल्यू रखेंगे √3/2, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अब हम कॉस सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से कॉस सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी को बेस एरिया में रखेंगे। तो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स 1/2। तो यहाँ से कॉस सी की वैल्यू रखेंगे 1/2, बीच में है माइनस। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन ए की। तो साइन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए ए को बेस एरिया में रखेंगे। साइन ए की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सो 1/2। तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू रखेंगे हम 1/2, बीच में मल्टीप्लाई है। अब साइन सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए सी को बेस एरिया में रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे साइन सी की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मीन्स √3/2। तो यहाँ पर हम साइन सी की वैल्यू रखेंगे √3/2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। √3 × 1, सो √3, 2 2 जा 4, बीच में माइनस, √3 × 1, √3, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सो 4 √3 माइनस √3 = 0/4, सो 0। तो ये रहे आंसर्स। थैंक यू।